बड़ी बैठक होने जा रही है। एसपी गोयल की यूपीडा की सबसे पहली बैठक चलने वाली है। यूपीडा कार्यालय में मुख्य सचिव ने मैराथन बैठक शुरू कर दी। एसपी गोयल के साथ बैठक में कई अधिकारी पहुंचे थे। प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार द्वितीय भी बैठक में पहुंचे थे। प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार भी तृतीय भी बैठक में मौजूद थे। एलडीएवीसी प्रथमेश कुमार भी यूपीडा की बैठक में शामिल हुए थे। मुख्य सचिव ने यूपीडा के काम की विस्तार से समीक्षा की। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसमें तमाम बड़े जो अधिकारी हैं वो बैठक में मौजूद है। अभी कल हाल ही में उनकी ताजपोशी हुई है और ये माना जा रहा है कि 1.5 साल का जो समय है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो कार्य हैं सरकार की कई बड़ी योजनाएं हैं जो सरकार की प्रायोरिटी में शुमार हैं, उन तमाम कार्यों को किस तरीके से एक नई दिशा देते हैं वो देखना बाकी है। लेकिन फिलहाल आज से ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं एसपी गोयल और उनके द्वारा ये पहली बड़ी बैठक है। वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। कल ही वीरेंद्र जी चार्ज संभाला है और आज ही यूपीडा की सबसे पहली बैठक में हिस्सा ले लिया। एक तरह से वर्क एक्शन मोड में बहुत तेजी से नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे थे कि 1.5 साल है, 1.5 साल में कैसे प्रदेश सरकार की योजनाओं को गति देते हैं, कैसे पहुंचाते हैं, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा उनको। जी बिल्कुल, देखिए आज एसपी गोयल जो उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त मुख्य सचिव हैं, आज उनके काम का पहला दिन है और आज उन्होंने पहली बैठक यूपीडा में जाकर ली है जो उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बनाता है। तो ये कहा जाए तो एसपी गोयल चूंकि मुख्यमंत्री कार्यालय में 8 साल से रहे हैं, सारी योजनाओं पर उनकी नजर रही है हमेशा से, लेकिन चूंकि औद्योगिक विकास महकमे में वो कभी तैनात नहीं रहे तो उन्होंने यूपीडा के सीईओ के रूप में आज वो खुद गए थे, जहां पर पर्यटन भवन में यूपीडा का कार्यालय है वहां पर वो गए थे और उनके साथ कई सारे अधिकारी भी गए थे। वहां पर उन्होंने एक विस्तार से एक समीक्षा बैठक की है कि उत्तर प्रदेश में जो एक्सप्रेसवे बने हैं, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल और आगरा, लखनऊ, झांसी, इसके अलावा जो गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है उसकी क्या प्रगति है, उसकी उन्होंने समीक्षा की है और एक्सप्रेसवे के रखरखाव की हालत कैसी है, इन सब चीजों की उन्होंने विस्तार से एक जानकारी ली है। उनके साथ प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार और उनके साथ प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार तृतीय, एलडीए के वीसी प्रथमेश कुमार और कई सारे अफसर आज उनके साथ इस बैठक में मौजूद थे। तो यह कहा जा सकता है कि एसपी गोयल मुख्य सचिव बनने के बाद अफसरों के एक बड़े दलबल के साथ आज यूपीडा की बैठक में पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने इसकी जानकारी ली है और पहली बड़ी बैठक उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास के रफ्तार को बढ़ाने वाली काम से उन्होंने अपनी शुरुआत कर दी है। तो ये एक शुरुआत मानी जाएगी और एक पॉजिटिव साइन है कि जब कोई नया चेहरा आता है, बदलाव होता है तो अपना एक विजन लेकर आता है, उसके काम करने का एक तरीका होता है। और एसपी गोयल उत्तर प्रदेश में हमेशा पर्दे के पीछे रहकर, बिना लाइमलाइट में रहकर काम करने वाले अफसर के तौर पर रहे हैं। वो विनम्र स्वभाव के हैं और आज उन्होंने बैठक में भी इसी विनम्रता के साथ समीक्षा की है। 2 से ढाई घंटे की बैठक में उन्होंने सारी चीजों की जानकारी ली। किसी प्रकार का कोई वहां पर नाराजगी नहीं प्रकट की, न किसी अफसर के लिए उन्होंने कोई ऐसी बात का आपत्तिजनक बात कही। तो ये माना जा सकता है कि वो शांत रहकर पॉजिटिव वे में और सारे विभागों को आगे चलाएंगे और प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। तो ये एसपी गोयल की पहली बड़ी बैठक यूपीडा की रही है और पहला काम उन्होंने यूपीडा से शुरुआत कर दी है। जी बिल्कुल, अपनी प्रायोरिटीज का, अपनी प्राथमिकताओं का कल उन्होंने एक तरह से बताया कि औद्योगिक विकास उनकी पहली प्रायोरिटीज में है। इसके अलावा अब सूबे में क्योंकि पंचायत चुनाव है, इसके अलावा विधानसभा चुनाव भी है, तो वो सारथी बनेंगे इन तमाम चीजों में सरकार के और एक नई दिशा देने का भी वो काम करेंगे। बिल्कुल, वो देखिए वो ब्यूरोक्रेसी के लीडर के तौर पर हैं, वो राज्य के मुख्य सचिव हैं, सबसे बड़ी कुर्सी पर हैं, सारे निर्णय उनको करने होंगे। जहां जो मामले फंसेंगे, चीफ सेक्रेटरी का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। उत्तर प्रदेश में जितनी बड़ी परियोजनाएं हैं, मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई जितनी उनकी घोषणाएं होती हैं, उन सब की समीक्षा करना, निगरानी करना, विकास के कामों को गति देना, ये सारी जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी की होती है। चुनाव तो एक आयोग है वो कराता है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी पूरे राज्य का मुखिया है, वो समन्वय करता है।
बहुत सारी चुनौतियां उनके सामने होती हैं। बहुत व्यस्तता भरा कार्यक्रम होता है। जीवन शैली में कोई खालीपन नहीं रहता है। लगातार मीटिंगें करनी पड़ती हैं। इतने सारे विभाग हैं जिनके अधिकारियों के बीच समन्वय बिठाना पड़ता है और सरकार के साथ भी उनको लगातार इंटरेक्शन में रहना पड़ता है। जी। तो बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां मुख्य सचिव के रूप में अफसरों के सामने आती हैं। एसपी गोयल इन सब चीजों से काफी वाकिफ है और उम्मीद ये की जा रही है कि उनका जो सरल स्वभाव है, जो उनके अंदर सरलता है, वो उनके इस काम में काफी सहायक होगी। अफसरों में जो उनकी लोकप्रियता है और जो वो लोगों को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय में लंबे समय से रहे हैं, वो अफसरों की अच्छाई बुराई, उनके काम करने की शैली, तरीका, डिलीवरी, सब कुछ के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन अफसर कैसा है। तो ये उनसे बेहतर काम ले पाएंगे और निर्णय तेजी से होंगे, क्योंकि मनोज कुमार सिंह अपने पीछे एक स्पीड छोड़कर गए हैं। उनके मामले में कहा जाता था कि मनोज कुमार सिंह त्वरित फैसले करने के लिए जाने जाते हैं, वो चीजों को पेंडिंग नहीं छोड़ते हैं। तो अब उसी स्पीड से उत्तर प्रदेश में एसपी गोयल को आगे बढ़ना होगा और इसकी शुरुआत उन्होंने एक्सप्रेसवे से की है, जहां से स्पीड के ही मायने निकलते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा संकेत है यूपी की ब्यूरोक्रेसी के लिए कि एसपी गोयल जैसे सकारात्मक अफसर के हाथ में कमान आई है और वो इस प्रदेश के नक्शे को बदलने के लिए पहले दिन से उन्होंने रोड पर काम शुरू किया है। बिल्कुल जी, एक नया विजन नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुख्यमंत्री ने अपने विश्वास के साथ एक निर्णायक एक तरह से एक फैसला लिया जिसमें शशि गोयल का नाम